नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस एपिसोड में हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी पदयात्रा की चर्चा जिसके चलते शेखावाटी की राजनीति एक अलग दिशा लेने लगी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिछले दिनों सीकर जिले के श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में हुई जल यात्रा की। सुजलाम संस्थान की ओर से यह यात्रा निकाली गई। 8 दिवसीय इस पद यात्रा में, इस जल यात्रा में लगभग 50 गांवों में जाना हुआ। डॉक्टर योगेश यादव और डॉक्टर कविता यादव के नेतृत्व में निकली इस जल यात्रा ने लोगों की जो मूलभूत समस्या है इस दौर में, पेयजल की समस्या, सिंचाई की समस्या, उसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि आवाज़ देने का काम किया है। इस जल यात्रा का शुभारंभ त्रिवेणी धाम के संत, हम कह सकते हैं पूज्य संत, और उस क्षेत्र में जिनकी बड़ी प्रसिद्धि है, स्वामी राम रिछपाल दास जी महाराज ने भगवा झंडी दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया। वहाँ जो उद्घाटन कार्यक्रम हुआ, उस उद्घाटन कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के प्रांत संयोजक श्रीमान अशोक कुमार जी सहित उस गतिविधि के अनेक पदाधिकारियों का पहुंचना हुआ। अनेक लोग उस उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे और एक बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण में इस पदयात्रा को वहां से रवाना किया गया। तत्पश्चात यात्रा श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतिम गांव, जिसे हम कह सकते हैं एक प्रकार से टटेरा से प्रारंभ होती है और टटेरा से आगे बढ़ते हुए यह यात्रा खटकड़, किशोरपुरा, अजमेरी, हाथीदेह, हरदास काबास जैसे गांवों से होते हुए, अविनाशी धाम से होते हुए टोडा पहुंचती है और टोडा के बाद में वहां टोडा के निकट कालाकोटा स्थित दाऊ धाम में यह यात्रा पहुंचती है। और आनंद का विषय यह है कि दाऊ धाम में संत श्री बलदेवदास जी महाराज का आशीर्वाद इस यात्रा को मिलता है और साथ ही साथ इस यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए मालासेरी डूंगरी के महंत, जी हाँ, मालासेरी डूंगरी याद कीजिए, जहाँ पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उस पीठ के जो महंत हैं हेमराज जी महाराज, वे भी दाऊ धाम पहुँचते हैं, यात्रा को आशीर्वाद देते हैं और यात्रा फिर आगे बढ़ती है और चीपलाटा होते हुए रूपपुरा, करड़का, थोई, वहाँ से आगे बढ़ते हुए कल्याणपुरा, गढ़तकनेत, अजीतगढ़, मुंडरू, दिवराला होते हुए लगभग 50 गांवों में यह यात्रा पहुँचती है और यात्रा का समापन होता है श्रीमाधोपुर में मौन जुलूस के माध्यम से। श्रीमाधोपुर में जिस प्रकार से मौन जुलूस के माध्यम से इस यात्रा का समापन हुआ, श्रीमाधोपुर शहर के अनेक लोगों का उसमें जुटना हुआ। सैकड़ों की संख्या में लोग इस मौन जुलूस में आए और अपना समर्थन दिया। खास बात यह रही कि इस यात्रा में किसी प्रकार की कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। इस यात्रा में बात हुई तो केवल और केवल पानी की, पेयजल की बात हुई, सिंचाई की बात हुई। उसके लिए यात्रा के संयोजक डॉक्टर योगेश यादव, डॉक्टर कविता यादव ने श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में नहर लाने की बात की, साथ ही पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की ओर से स्थान स्थान पर जल संरक्षण की बात की गई। यात्रा में जल संरक्षण की बात हुई, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि की ओर से जल संरक्षण के छोटे छोटे प्रयोग बताए गए, साथ ही कुछ स्थान ऐसे भी चिन्हित किए गए हैं जिन स्थानों पर आने वाले समय में सुजलाम संस्थान की ओर से जल संरक्षण हेतु कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ क्षेत्र के हजारों लोगों के साथ में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया और उस हस्ताक्षर अभियान को चला के लोगों में एक जागरूकता का काम किया गया। और वो जो हस्ताक्षर हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 50,000 हस्ताक्षरों युक्त ज्ञापन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत को दिया जाएगा। राज्यपाल को एवं राष्ट्रपति महोदय को भी ये ज्ञापन देने की चर्चाएं हैं। इस यात्रा का लबोलुआब यदि हम देखें तो ये कहा जा सकता है कि जहां जन सामान्य, एक साधारण व्यक्ति, एक आम व्यक्ति इस यात्रा को राजनीतिक चश्मे से देख रहा था, लोग ये कयास लगाने लगे थे कि योगेश यादव के रूप में श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में एक और नए उम्मीदवार का आगमन हो गया है।
उन लोगों के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, पिछला जो विधानसभा चुनाव था 2018 का, उसमें योगेश यादव टिकट के दावेदारों में से एक व्यक्ति रहे। उन्होंने टिकट की मांग की थी, लेकिन खास बात ये रही कि इस यात्रा में, पूरी यात्रा में कहीं भी राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, किसी राजनीतिक दल के बारे में न उसकी अच्छाइयों की बात हुई, न किसी राजनीतिक दल की बुराइयों की बात हुई, न किसी जनप्रतिनिधि पर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, और न ही किसी व्यक्ति को प्रमोट करने की इसमें बात की गई। केवल और केवल बात हुई इसमें तो पेयजल समस्या के निराकरण के लिए, सिंचाई की समस्या के निराकरण के लिए, और साथ ही दो तरफा हल इसमें बताए गए। एक शासन प्रशासन के रूप में जिस तरीके से नहर की बात की जा रही है कुंभाराम लिफ्ट परियोजना के माध्यम से, वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे प्रयोग करके किसानों को, गाँवों को स्वावलंबी बनाने की बात हुई। जल के संदर्भ में फार्म पॉन्ड बनाने की बात हुई, वर्षा जल के उपयोग की बात हुई, टांके बनाने की बात हुई, और वर्षा जल को भूमि में संग्रहित करके पुराने सूखे कुएं, तालाब, बावड़ी, बोरिंग, इनके माध्यम से भूजल स्तर को बढ़ाने के संदर्भ में क्या कुछ प्रयोग हो सकते हैं। एसी से जो पानी निकलता है उसका कैसे आप उपयोग कर सकते हो, आरओ का जो वेस्ट वाटर है उसका किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हो। छोटे छोटे प्रयोग, इनकी चर्चा ग्रामीणों में हुई खास तौर पर। तो ये कहा जा सकता है कि जो लोग केवल हर एक चीज़ को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, उनके लिए यह समझना आवश्यक है कि राजनीति अपनी जगह होगी, लेकिन जनता से जुड़े हुए मुद्दे, आम जनता की आंख का आंसू पहुंचने के मुद्दे, खासतौर पर पानी से संबंधित समस्या, उनकी इस यात्रा के दौरान चर्चा हुई। मुझे ध्यान आता है, मेरा भी इस यात्रा में लगातार 8 दिन तक रहना हुआ, हर एक गांव में पैदल जाना हुआ। अरनिया हाईकोर्ट, अरनिया जिसे यादव बहुल गांव कहा जाता है, वहाँ मनसा माता के मंदिर में बहुत ही अद्भुत बैठक हुई। अनेक स्थानों पर भारी संख्या में लोगों का समर्थन इस यात्रा को प्राप्त हुआ, और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस यात्रा के माध्यम से श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में मुद्दों की राजनीति का एक प्रकार से कहा जा सकता है आगाज हो चुका है। क्योंकि गैर राजनीतिक यात्रा होते हुए भी लोगों ने जिस तरीके से इस विषय में तत्परता दिखाई, लोगों ने भाजपा कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मुख्य मुद्दों पर जनता का सड़कों पर आना एक बड़ा विषय रहा। और इस यात्रा में जिस प्रकार से नारे दिए गए, अद्भुत नारे थे। आप समझ सकते हैं, एक नारा जो खासतौर पर चला, छोड़ो जाति छोड़ो दल, हमें चाहिए केवल जल। स्पष्ट मैसेज दिया गया कि जाति और दल, इनसे ऊपर है जल, और उसको लेकर ये यात्रा रही। आपका इस संदर्भ में आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, आपके गांव ढाणी में यदि ये यात्रा पहुंची तो उसका रिस्पॉन्स आपको किस प्रकार का लगा, इस यात्रा को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या टिप्पणी है, इस विषय में कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।